बाहर का काम कीजिए। बाजार जा रहे हैं तो सोचिए कि बाजार गए तो पहले इस दुकान के निकल के ये सामान लेंगे, तो उसके नज़दीक ये दुकान पड़ेगा तो वहाँ से ये सामान ले लेंगे, फिर उसको यहाँ रख लेंगे, ऐसे कर लेंगे। ये सब सोचिएगा। अब देखिए सोचना भी क्या, अब गलत चीज़ सोचिएगा तो आपको बीमारी हो जाएगा, अवसाद हो जाएगा। गलत चीज़ पे फोकस कीजिएगा, ज़्यादा सोचिएगा तो बीमारी हो जाएगा। सही चीज़ पे सोचिएगा तो अब जीनियस हो जाइएगा। अंतर दोनों है। मोबाइल का सही इस्तेमाल कीजिएगा तो सही है, हर चीज़ का सही गलत का इस्तेमाल है। उसी तरह सोचना भी है सही रास्ते, गलत रास्ते में नहीं सोचना है। तो शिक्षा आदमी के इस शरीर को, जो जैसे हम जन्म लिए हैं उस चीज़ से हम एक अलग करके एक अपना योगदान देकर, आप लोग 9th में पढ़ते होंगे, भारतीयों की किताब में लिखा है कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा ये है कि हम जितना हम पढ़ रहे हैं ये बहुत से लोगों का कठिन परिश्रम का है। आप पढ़ते होंगे कि न्यूटन ने गति का नियम इतना समय में खोज किया, पढ़ते होंगे ना। तो आप उस चीज़ को पढ़ लीजिए, लेकिन अब आप उसमें क्या योगदान दे रहे हैं। बिना योगदान के आपके माता पिता ने आपको इतना परवरिश अच्छे ढंग से किया, वो उम्मीद लगाया है कि नहीं कि आप लोग पढ़ के कुछ कमाइएगा तो घर बन जाएगा। योगदान दीजिएगा परिवार में। आप कमाइएगा तो थोड़ा एक कुछ और काम कर दीजिएगा, योगदान दीजिएगा। तो अगर ज़्यादा पढ़िएगा तो आपने शिक्षा में क्या योगदान दिया। तो हम क्या दे रहे हैं, क्या हम पे कर रहे हैं जहाँ से हमने ज्ञान लिया, क्या हम अपने माता पिता को दे रहे हैं। ये चीज़ अगर हम सोच लें कि हम ये चीज़ हम देंगे अपने माता पिता को, यही शिक्षा का मेन महत्व है। अगर हम किसी विषय में ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो हमने ये उस विषय को ये दिया, ये मेरा योगदान है। तो हम जैसे जन्म लिए हैं वैसे नहीं मरेंगे। हम अपने इस जीवन में अपने आप को इतना सुदृढ़ करेंगे कि हम हर जगह कुछ ना कुछ अपना योगदान देंगे। बिना योगदान के ये जीवन को हम ऐसे व्यर्थ नहीं करेंगे। यही है शिक्षा। आपको योगदान देना है किसी चीज़ में तो आप लोग पढ़ाई को उस नज़र से देखिएगा कि हमको कुछ करना है, हमको जैसे जन्म लिए हैं वैसे मरना नहीं है, तब जाकर ये शिक्षा सार्थक होगी। बाकी आप लोग तो समझ रहे हैं कि आप लोग कोई भी काम अनुशासन के साथ कीजिए। आज के समय में क्या है, बहुत से ऐसा चीज़ सामने आ रहा है जो आदमी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उस चीज़ से बचना है। आदमी जब तक एकाग्र नहीं होगा, उसका दिमाग शांति से नहीं भरा होगा, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। एक चित मन होना चाहिए कोई भी काम करने के लिए। जिस आदमी का बड़ा लक्ष्य होता है उसका दिमाग भटकता नहीं है। दिमाग को शांत रखना पड़ता है। बहुत से भटकने का चीज़ है, लेकिन उससे आपको शांत रखना है और पढ़ाई पे ध्यान देना है। और पढ़ाई को अपने हिसाब से पढ़ना है, पढ़ाई को अपने सोच से पढ़ना है। शिक्षक क्या है, शिक्षक आपको खाली रास्ता बताता है। कोई भी शिक्षक किसी को पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता। कोई भी शिक्षक नहीं पढ़ा सकता है। बच्चा पढ़ता है, शिक्षक केवल रास्ता बताएगा कि नहीं ये आप कमी कर रहे हैं या आप गलत कर रहे हैं, उसको सुधारिए। सुधारना आपका काम है। हम क्या कर रहे हैं ये हमारा जीवन तय करेगा। हम क्या बनेंगे हम खुद तय करेंगे, कोई नहीं तय कर सकता है। शिक्षक केवल रास्ते बताएंगे। हमारे दोस्त लोग बहुत अच्छे हैं, वो आपको अच्छे रास्ते बताएंगे। आप लोग ऐसा पढ़िए कि संस्थान का नाम हो और आप लोग बुलंदियों को छुएं। बस हम लोग का क्या है, यही बात है। धन्यवाद। इस सूची में जितने वक्ताओं का नाम था लगभग सभी ने अपने अपने विचारों को हम सभी के सामने प्रकट किया। इसके अलावा अगर कोई वक्ता बोलना चाहते हैं, बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं, हम सभी के सामने अपने हृदय के उद्गारों को प्रकट करना चाहते हैं तो बता सकते हैं। शायद अब कोई नहीं। जितने भी वक्ताओं ने यहाँ पे अपने विचारों को प्रकट किया, सबका उद्देश्य बहुत ही सकारात्मक था। सबके वाणी से यही झलक आ रही थी कि सभी चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी जीवन में तरक्की करें, सही से सही शिक्षा को प्राप्त करें और अपने जीवन के अंतिम संभावना तक पहुंचाएं। सबके कहने का मूल उद्देश्य लगभग यही था। मैं कोई
उनसे भिन्न बात नहीं बोलने जा रहा हूं। उन्हीं बातों को अपने भाषा में मैं कहने जा रहा हूं जो सभी ने कहा। सबकी बातें लगभग एक ही है, सबके कहने का अर्थ लगभग एक ही है। हम सभी जानते हैं कि जैसे राजनीति में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। पॉलिटिक्स में हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में शिक्षा का डिपार्टमेंट किसी को दिया जाता है, उसको शिक्षा मंत्री बोला जाता है, एजुकेशन मिनिस्टर। वैसे ही वित्त मंत्री होता है, फाइनेंस मिनिस्टर, जिसको वित्तीय भार दिया जाता है, यानी पैसे के बारे में, धन राशि के बारे में। वैसे ही डिफेंस मिनिस्टर होता है, रक्षा मंत्री, जिसको सुरक्षा का भार दिया जाता है। वैसे ही धार्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारे भारतवर्ष में ये मान्यता है कि शिक्षा का जो डिपार्टमेंट है वो माँ सरस्वती को दिया गया है। यूं समझिए कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं और शिक्षा को मुख्य रूप से इन्होंने 2 श्रेणियों में रखा है, एक संगीत और एक पढ़ाई लिखाई। इसलिए देखते हैं आप माँ सरस्वती के हाथों में कि वीणा भी है, वीणा और पुस्तक भी है, यानी कि